योगी सरकार के 8 साल पूरे होने पर प्रदेश भर में आज कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से इसकी शुरुआत करेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय भी 3 जगहों के दौरे पर हैं। फिलहाल आज वो कानपुर पहुंच रहे हैं, जहां पर योगी सरकार की उपलब्धियों को गिनाएंगे। आज सर आप कानपुर पहुंच रहे हैं और आज 8 साल पूरे हुए। आज ही के दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2.0 में मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। क्या कार्यक्रम रहेंगे, क्या लोगों को आप बताएंगे? देखिए, योगी जी के पिछले 8 साल में जो सुशासन दिया, जो सुरक्षा दी जनता को और जो एक सुविधाएं उत्पन्न कराई जनहितकारी, उन सब से अवगत कराए जाएंगे। चाहे गांव गरीब और किसान हो, बेरोजगार नौजवान हो, महिलाओं का सम्मान हो, उद्योगों का उत्थान हो, अपने भारतवासी का स्वाभिमान और सम्मान हो, इन सब को जो स्थापित किया है पिछले 8 साल में योगी जी की सरकार ने किया है। मोदी और योगी जी की डबल इंजन की सरकार ने, जहां एक और उत्तर प्रदेश में उद्योगों की व्यापार को उन्नति दिलाई है, वहीं दूसरी ओर युवाओं को भी रोजगार मिला है। ठीक है, विपक्ष लेकिन लगातार हमला कर रहा है। कल कांग्रेस ने एक प्रेस वार्ता करी और कहा कि 3 दिन तक वो भी जनता से रूबरू कार्यक्रम चलाएंगे, कई जगहों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन करेंगे कि योगी सरकार विफल साबित रही। यही बात अखिलेश यादव बोल रहे हैं, 8 साल यूपी बर्बाद, और यही बात मायावती कह रही है। तो विपक्ष का क्या जवाब है? मेरा उनको एक सलाह है कि इससे बेहतर हो वो अपने कार्यकाल में, कांग्रेस अपने 50-60 साल के शासनकाल की उपलब्धियां जरा बता दे जनता को। ये सपा शासन में चाहे मुलायम सिंह जी का और अखिलेश जी के कंबाइंड सरकार का कार्यकाल देख लें, वो बताएं कि क्या उपलब्धियां हैं। मायावती जी अपना बता दें कि क्या उपलब्धियां हैं, क्योंकि उनके पास अब उपलब्धियां कुछ नहीं हैं। इसलिए अनर्गल प्रलाप करना, दूसरों को आरोपित करके कटघरे में खड़ा करना, ये उनकी नीति है। खिसियानी बिल्ली खंबा नोच है। वरना ये जनता जानती है कि इस डबल इंजन सरकार ने जहां एक और आम जनता की सभी आवश्यकताओं को, परेशानी को दूर किया है, वहीं राष्ट्रीय सम्मान और स्वाभिमान को पूरे विश्व में उसका परचम लहराया है। 2027 के विधानसभा चुनाव में आप लोग भी जुटे हुए हैं। जिलाध्यक्षों में आप लोगों की भी एक झलक दिखलाई दी कि दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यकों का आप लोगों ने ध्यान रखा। कांग्रेस ने भी ऐसी ही एक लिस्ट निकाली। आज मायावती एक बैठक बुला रही है, ओबीसी समाज की विशेष बैठक है। बैकवर्ड भाईचारा कमेटी बनाई गई है। 2007 में एक उन्होंने भाईचारा कमेटी बनाई थी। इसको आप किस तरीके से देखते हैं? अब वो पुनः अपनी खोई हुई ज़मीन तलाशने के लिए आगे आ रही हैं। इससे पहले उन्होंने, आज उनकी ये दुर्दशा है राजनीतिक रूप से यदि देखें तो, एक विधायक उनका उत्तर प्रदेश की विधानसभा में है जो कभी बहुमत में हुआ करती थी, और वह भी एक विधायक अपने बलबूते पर है, उसका अपना भी प्रभाव है। मायावती बहन जी का उसमें कोई योगदान नहीं। तो ऐसी स्थिति में वो तरह तरह के उपक्रम करेंगी कि खोया हुआ जनाधार उनको वापस मिल जाए, लेकिन जनता उन्हें पहचान चुकी है। तो है ओबीसी से उनको प्रेम है कि आपको लगता है कि सिर्फ वोटर्स के लिए? जब भी शासन आया है तो हर, चाहे ओबीसी हो, चाहे सवर्ण हो, या कोई भी, वहाँ पर हरिजन एक्ट सब पे लगा है। इसलिए सब जानते हैं कि उनके शासन में उनकी कोई कीमत नहीं है, सिर्फ उनके दिमाग में उनकी बरादरी की अपनी कीमत है। एक आखिरी सवाल है सर, योगी सरकार लगातार भ्रष्टाचार पे कार्रवाई कर रही है। कोई हो, नेता हो, अभिनेता हो, या फिर अगर बात करी जाए कोई अधिकारी हो। लखनऊ के डीएम रहे हैं सर अभिषेक प्रकाश, उनके ऊपर घोटालों के आरोप लगे। अब यह है कि ईडी की जांच जो है वो उन पर हो सकती है। तो इसको आप किस तरीके से देखते हैं सर कार्रवाई को? देखिए, जहाँ योगी जी का ये नेचर है कि किसी भी विसंगति पे ज़ीरो टॉलरेंस, तो चाहे वो माफिया हो, चाहे गुंडागर्दी हो, चाहे वो अवैध कब्जे हो या अतिक्रमण हो, या फिर भ्रष्टाचार हो, उसी का एक ये नमूना है कि उन्होंने डीएम जैसी इंपॉर्टेंट पोस्ट पर रहने वाले व्यक्ति को भी नहीं बख्शा है। और भ्रष्टाचार के लिए ज़ीरो टॉलरेंस होगी तो जनता को भ्रष्टाचार से मुक्ति मिलेगी। मंत्री जी, ये एक मिसाल भी साबित करेगा, जो बाकी अधिकारी अगर कुछ ऐसा सोचते भी होंगे उनके अंदर भी एक डर आएगा। बिल्कुल, ये स्वाभाविक है। जब कोई भी माफिया, कोई भी बदमाश कानून को चुनौती देने की स्थिति में आता है और फिर एनकाउंटर में वो ढेर होता है, तो इसलिए आम अपराधी के दिल में भी खौफ होता है कि कानून को चुनौती नहीं देना और कानून के साथ चलना। ऐसे ही जब अधिकारियों को भ्रष्टाचार करने की छूट होती है और भ्रष्टाचार में लिप्त होते रहते हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती, तो एक निर्द्वंद्वता आती है उनके अंदर। अब ऐसे एक्शन से वो निर्द्वंद्वता खत्म होगी और भय व्याप्त होगा। जैसे अपराधियों में भी भय व्याप्त है, इस तरह भ्रष्टाचार के विरुद्ध कदम उठाने से भ्रष्ट अधिकारियों में भय व्याप्त होगा।
बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय हमारे साथ मौजूद थे। 8 साल की उपलब्धियों को गिनवाने का आज से जो कार्यक्रम है वो शुरू हो रहा है, जिसमें ये कानपुर पहुंचेंगे। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट मेहंदी हसन के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।